जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। मोस्टली पेपर्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, चाहे एनुअल सिस्टम हो चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो, कोई भी हो, उन दोनों में ये क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा ये फाइनल एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। सो इस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इनमें जो मेन डिफरेंस है, सबसे पहले मीनिंग का डिफरेंट है। मीनिंग इन दोनों का डिफरेंस है कि कॉमन इंटेंशन का मीनिंग क्या है और कॉमन ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। कॉमन इंटेंशन का मीनिंग है जी कि किसी क्राइम में इंटेंशन होना, किसी क्राइम को करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों की इंटेंशन का होना, यानी इरादतन, बामी इरादा जिसे कहा जाता है। कॉमन ऑब्जेक्ट में किसी चीज़ को, किसी चार्ज को फ्रेम करने का पर्पस होना है, ठीक है। इनमें एक में पर्पस आ जाएगा, एक में इंटेंशन का फ़र्क डिफरेंस आ जाएगा। मे बी कॉमन ऑब्जेक्ट में इंटेंशन हो या ना हो। अब सेकंड डिफरेंस है जी नंबर ऑफ सेक्शन का। जो कॉमन इंटेंशन है उसका सेक्शन, उसमें जो सेक्शन का नंबर है, पीपीसी का सेक्शन 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन के साथ डील करता है, और जो 149 है पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन, वो कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है। थर्ड डिफरेंस है नंबर ऑफ पर्सन का, कि कॉमन इंटेंशन में दो या दो से ज़्यादा बंदों का होना ज़रूरी है, और कॉमन ऑब्जेक्ट में पाँच या पाँच से ज़्यादा बंदों का होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस ये है कि ये कॉमन इंटेंशन ऑलवेज प्री प्लान्ड या प्री अरेंज या प्रायर मीटिंग, ठीक है, और कॉमन ऑब्जेक्ट में प्रायर मीटिंग का होना या प्रायर प्री प्लान होना ज़रूरी, कोई नेसेसिटी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट डिफरेंस है इक्वली लाइबल। कॉमन इंटेंशन में क्या होता है कि जी के जो ऑफेंडर है या क्रिमिनल है, ठीक है, वो इक्वली लाइबल, इक्वली गिल्टी होते हैं किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। बट कॉमन ऑब्जेक्ट में मे बी इक्वली लाइबल और मे नॉट बी, ठीक है। डिस्टिंक्टिव कंस्ट्रक्टिव और डिस्टिंक्शन ऑफ लाइबिलिटी का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। अब सेक्शन अगर 34 पाकिस्तान पिनल कोड को हम पढ़ें तो उसमें कहते हैं व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन by a several person in the furtherance of common intention, each and every person is liable or guilty for that crime। कि जी उन्होंने यहाँ पर क्या ये दिया है कि जी अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे मिल के जाते हैं, लाइक ए एंड बी है, इनकी इंटेंशन क्या है जी सी को कत्ल करना है, दोनों मिल के चले जाते हैं, चले गए, जाके जी ए के हाथ में पिस्टल था, उसने फायर किया, सी को गोली लगी, सी मर गया। अब जब उन दोनों का ट्रायल चला है तो जी बी ने प्ली ली कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो मारे नहीं है, तो मारा ही ए ने है। तो कोर्ट ने यहाँ पर फ्रेम किया कि जी आप दोनों की इंटेंशन तो सी को किल करने की थी ना, तो यहाँ पर क्या है जी कॉमन इंटेंशन का एक कॉन्सेप्ट ड्राइव हो गया, ठीक है। और मोस्टली ये एक एविडेंट्री सेक्शन है जो सेक्शन 34 है ना, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्शन 149 है ये एक पीनल प्रोविजन है कि जी ये जो हमारा सेक्शन है 149, उसमें एक अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ये उसके लिए एप्लीकेबल होता है मोस्टली, ठीक है। ये तो एक एविडेंट्री और ये एक ऑफेंस है, ठीक है। अब इनमें जो मेन जो चीज़ हमने याद रखने वाली है वो ये है, प्री प्लान्ड और नॉट प्री प्लान्ड, कि जी कॉमन इंटेंशन जो है वो प्री प्लान्ड हमेशा से होगी, ठीक है, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो मे बी प्री प्लान्ड हो और मे बी ना प्री प्लान्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जी कॉमन इंटेंशन में जब ए और बी ने पहले मीटिंग की है कि जी सी को मारना है, लेकिन उसमें क्या है जी 5 बंदे खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। 2 बंदे और आए, उन्होंने कहा जी क्या मसला है, उन्होंने कहा जी हम भी आपके साथ हैं। 5 से कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। अब वो 7 पहले प्री प्लान नहीं थे, 5 थे। सो इसमें प्री प्लान का नॉट भी प्री प्लान और मे भी प्री प्लान, ये 2 चीज़ें हमने याद रखनी है। ये था आज का हमारा मेन टॉपिक। इसका आपका अगर कोई कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।